Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of redox reactions, that is balancing of chemical equations of redox reactions. Students, इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनकी इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो इक्वेशंस को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से हम जो मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हाफ रिएक्शन मेथड। इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस करने के रूल्स लिखे हुए हैं और यहाँ मैंने इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाया है। तो मैं एक एक रूल यहाँ से आपको समझाती रहूँगी और साथ ही साथ मैं इक्वेशन को भी बैलेंस करती रहूँगी ताकि आपको रूल भी समझ में आए और उन रूल्स को हमें इक्वेशंस पर कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ में आ जाए। तो एक तो हमें स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम इक्वेशंस को दो मीडियम में बैलेंस करेंगे। कुछ रिएक्शंस को मैं आपको बताऊंगी कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं और एक कुछ एग्जांपल ऐसे बताऊंगी जिसमें ये बताऊंगी कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला रूल क्या कहता है, राइट स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन का क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन में उन्होंने आपको सीधी इक्वेशन नहीं दी है, कोई स्टेटमेंट दे रखा है, तो आप उस स्टेटमेंट को पहले किस में कन्वर्ट कर लें, इक्वेशन में, और उसमें आपको कोई भी बैलेंसिंग नंबर नहीं मिलेगा। सिंपली जो उन्होंने कहा है वही हमें लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये इक्वेशन है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पर जो आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है वो एसिडिक मीडियम में करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, स्केलेटन इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है। ये स्केलेटन इक्वेशन है, इसमें आगे कोई भी बैलेंसिंग नंबर नहीं है, सिंपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जब इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही ये क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है और यही इक्वेशन क्या है, स्केलेटन इक्वेशन है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एलिमेंट। हर एलिमेंट के हर एटम का हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। जिसका हमें पता नहीं है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ करो यही एग्जाम्पल मैंने लिया था MnO4-1 का, तो मुझे MnO4-1 के अंदर किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Mn का निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखूँगी x, इसको मैं लिख दूंगी x -8 = -1। ये 8 कैसे आया आपको पता लग गया होगा। तो x = क्या आ गया, +7। मैग्नीज की +7 है। ठीक, ऑक्सीजन के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़े थे, कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 ही होता है। अगर वो परऑक्साइड फॉर्म में है या फ्लोराइड्स के फॉर्म में है तो बात अलग है, या एलिमेंटल फॉर्म में है तो अदरवाइज इसका कितना होता है, -2 होता है। तो भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 हो गया। ठीक, अब आता है ये C2O4-2 जिसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। तो इसमें हमें ऑक्सीजन का तो पता ही है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 ही होता है। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ C2O4-2 लिया और C2O4-2 में मुझे कार्बन का निकालना है, तो मैं इसको x मान लूँगी। कितने हैं कार्बन, 2 है, तो इसको 2x मान लूँगी। -8 = क्या हो गया, -2, तो 2x = क्या हो गया, +6, तो x क्या हो गया, +3 हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो आया x +3, तो एक कार्बन का आया है। और यहाँ कितने कार्बन हैं, 2 हैं। यहाँ कितने कार्बन हैं, 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3 × 2, यानी कितना आ जाएगा, +6। तो ये +6 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पर जो है Mn+2 है, तो हमने आपको बताया था, मैंने आपको, कि अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये मैग्नीज है, मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है, +2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ऑक्सीजन का फिर से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक। अब CO2 में हमें C का निकालना है, तो भाई कैसे निकालेंगे, CO2 में C का कैसे निकालेंगे, x - 4 = 0, यानी x = कितना आ गया, +4। तो यहाँ इसका कितना आ गया, +4 आ गया। ठीक। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, ऑक्सीडेशन नंबर बताना था। हर एटम, हर एलिमेंट के हर एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना था, तो हमने वो इंडिकेट कर दिया। ठीक। अब क्या करना है हमें कि ये स्प्लिट द स्केल एट एन इक्वेशन इन 2 पार्ट्स, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आता है। ठीक है, हमने देखा कि मैग्नीज का +7 से कितना हो गया, +2, यानी ये क्या हो गया, चेंज हो गया। इन द सेम वे कार्बन का +6 से क्या हो गया, +4, ये भी क्या हो गया, चेंज। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा, -2 -2 -2। तो हमें केवल वो स्पीशीज़ लेनी है, यानी कि वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स लेने हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया। तो यहाँ दो जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया, एक तो मैग्नीज में और एक कार्बन में। ठीक। तो मैग्नीज में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर 7 से क्या हो गया, 2, यानी कम हो गया, यानी रिड्यूस हो गया, यानी इसका मैग्नीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमने इस इक्वेशन को स्प्लिट अप कर दिया 2 भागों में। एक भाग में आ गया हमारा रिडक्शन हाफ। अब रिडक्शन हाफ के अंदर क्या आ गया, MnO4 - 1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। ठीक। इसी तरीके से C2O4 - 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ आ जाएगा। ठीक। इस तरीके से हमने 2 हाफ बना दिए, एक हमने रिडक्शन हाफ बना दिया और एक हमने क्या बना दिया, ऑक्सीडेशन हाफ बना दिया। यही कह रहा है हमें, 4th स्टेप में यही है कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में हमें इस इक्वेशन को स्प्लिट अप कर देना, यानी तोड़ देना है 2 हिस्सों में, एक रिडक्शन हाफ और एक ऑक्सीडेशन हाफ। अब हम क्या करेंगे कि कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे और उन रूल्स को लेकर पहले इस हाफ को बैलेंस कर लेंगे, फिर इस हाफ को बैलेंस कर लेंगे, फिर दोनों हाफ को हम ऐड कर देंगे। ठीक। तो अब जब हमें इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए पहले हम हर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, उसके नंबर को बैलेंस करेंगे, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले हम उनको बैलेंस करेंगे। तो हमने देखा यहाँ हाइड्रोजन तो है ही नहीं और ऑक्सीजन को हमें छोड़ना ही है, तो उसके बाद कौन बचा, मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि हमें इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक। अब हम चलते हैं इसके अंदर, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने देखा यहाँ मैग्नीज का कितना है, +7, और यहाँ मैग्नीज का कितना है, +2 है। तो हमें इसको क्या, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर को हम किसकी हेल्प से बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बैलेंस करेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो हम वहीं लगाएंगे ना जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है। तो बताओ पॉजिटिव कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 5 का। तो हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन कहलाता है, और यहाँ पर हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिए तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं ऐड होने थे हमारे। ठीक है। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है कि बैलेंस द चार्ज। अगले स्टेप में हमें किसे बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। और चार्ज को बैलेंस करते समय अगर एसिडिक मीडियम है तो हम चार्ज को किससे बैलेंस करेंगे, H+ से, और अगर बेसिक मीडियम है तो चार्ज को हम किससे बैलेंस करेंगे, OH नेगेटिव से। आप समझ ही गए होंगे कि एसिडिक मीडियम को H+ से क्यों बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि एसिड्स H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और अगर बेसिक मीडियम में करना है तो हम OH नेगेटिव से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिस वो होते हैं जो एक्वस मीडियम में कौन सा आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो यहाँ हमें एसिडिक मीडियम में करना है तो हम चार्ज किसकी हेल्प से बैलेंस करेंगे, H+ की से बैलेंस करेंगे। अब हमें यहाँ पे पहले तो है कि चार्ज काउंट करना आना चाहिए। हमने देखा यहाँ टोटल चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि -5 और एक ये माइनस, टोटल कितने हो गए, -6 हो गए। और यहाँ कितने हैं, +2,
तो बताओ डिफरेंस कितने का आया, 4 का? नहीं, ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है, तो डिफरेंस कितने का आया, 8 का। ठीक, अब हमने देखा कि यहाँ माइनस नंबर ज़्यादा है और हमें ऐड क्या करना है, H प्लस, यानी प्लस को ऐड करना है। तो प्लस को तो वहीं ऐड करेंगे ना जहाँ माइनस ज़्यादा है। तो माइनस कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, तो प्लस को कहाँ ऐड करेंगे, इस तरफ करेंगे। कौन से प्लस को ऐड करेंगे, H प्लस को। कितना ऐड करेंगे, जितना डिफरेंस है। तो -6 और +2 में कितने का डिफरेंस आया, 8 का डिफरेंस आया। तो हमने यहाँ क्या ऐड कर दिया, 8H प्लस ऐड कर दिया। ठीक, तो हमारा ये वाला रूल भी हो गया। अब लास्ट में हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और उसको बैलेंस करने के लिए हम किसको लाएंगे, वाटर को। अब देखो, जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना था तो हमने किसकी हेल्प ली, इलेक्ट्रॉन की। जब हमें चार्ज को बैलेंस करना था तो एसिडिक मीडियम में हमने किसकी हेल्प ली, H प्लस की ली। जब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, वाटर की हेल्प लेंगे। तो अब इस इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 8 हैं। तो उसके हाफ वाटर हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो हाफ वाटर ऐड कर देंगे तो एक वाटर में कितने H होते हैं, 2। तो 8 का आधा 4 हो गया, 4H2, तो 4 2 8, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ठीक, अब हमने देखा कि ऑक्सीजन यहाँ टोटल कितने हो गए, 4, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। यानी अब ये हाफ रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। अब हम दूसरी हाफ रिएक्शन, जो हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, उसको बैलेंस करते हैं। तो इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये करी थी। तो बताओ, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ कार्बन है। अब देखो, यहाँ कितने कार्बन है, 2, और यहाँ कितना कार्बन है, 1। तो फर्स्ट स्टेप में हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे कौन सा नंबर लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बैलेंस हो गया। ठीक, अब हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को। तो पहले हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, अभी हमने कितना निकाला था, इसका +6 आया था। अच्छा, यहाँ हमने कार्बन का कितना निकाला था, +4 निकाला था। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो +4 × 2 करके कितने हो जाएंगे, ये +8 हो जाएंगे। तो यहाँ आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस कितने का आया, 2 का। और इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो हम वहाँ ऐड करेंगे जहाँ प्लस ज़्यादा है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरफ ऐड कर दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, जितने का डिफरेंस आया 2 का, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक, अब उसके बाद हमें किसको बैलेंस करना होता है, चार्ज को। तो चार्ज हमने देखा इस साइड कितना है, -2, और हमने इस तरफ देखा तो यहाँ पर भी कितना है, -2। तो चार्ज तो पहले से ही बैलेंस है, इसलिए हमें यहाँ H प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर ऑक्सीजन को हमने देखा तो भाई ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 4, और यहाँ भी 2 2 कितनी हो गई, 4, यानी अब हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस नहीं करना। ठीक, और इस तरह से ये हाफ रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और हमने दोनों हाफ रिएक्शंस को क्या कर लिया, बैलेंस कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, क्योंकि देखो, ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑक्सीडेशन में कोई 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और रिडक्शन में कोई 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, नहीं। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट जो है लॉस होगा एक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन का दूसरे एलिमेंट में, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, लॉस और गेन जो होते हैं, वो सेम होने चाहिए। तो हमने देखा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और हमने देखा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए हम क्या करें, हम 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो, या 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 5 हो जाए। तो कोई होल नंबर तो मिलता नहीं है। तो जब हमें होल नंबर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं कि इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन के 2 को तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, और इस पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और उसके बाद हम दोनों रिएक्शंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो, जब इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8H प्लस क्या बन गया, 16H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गए, 10 इलेक्ट्रॉन। 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2MnO4 माइनस बन गया। अब इधर भी 2 आ गया, Mn + 2 कितने हो गए, 2 हो गए। वाटर कितने हो गए, 8 हो गए।
तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई जब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा 2 से। इसी तरीके से अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ये मिल जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड पे हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कौन सी साइड पे हैं, प्रोडक्ट साइड पे हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों का नंबर क्या है, इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों इक्वेशन में से रिमूव हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड को इधर लिख देंगे और एरो के बाद प्रोडक्ट्स लिख देंगे, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन के हों चाहे वो सेकंड इक्वेशन के हों। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं तो क्या है 16H प्लस और क्या है 2MnO4 माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन में से क्या आ गया 5C2O4 माइनस 2 आ गया। ठीक, अब हम प्रोडक्ट साइड पे चलते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 2Mn प्लस 2, 8 वाटर, और नीचे वाली रिएक्शन में से क्या आ जाएगा 10CO2। और इस तरह से ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगर इसको हमें क्रॉस चेक करना है तो हम फिर से कर सकते हैं कि टोटल हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 16, और यहाँ भी 8 2 जा कितने हैं 16 है। कार्बन यहाँ कुल कितने हैं 10, और यहाँ पर भी कार्बन कुल कितने हैं 10 हैं। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ 5 4 जा कितने हो गए 20, और 8 कितने हो गए 28 हो गए। यहाँ कितने हो गए आपके 10 2 जा 20 और ये 8 28 हो गए। Mn यहाँ कितने हैं 2 और Mn यहाँ कितने हैं 2, यानी हर एलिमेंट क्या है, बैलेंस है। फिर हम चार्ज देख लेंगे, टोटल चार्ज यहाँ कितना हुआ 16H प्लस हो गए, फिर 5 2 जा 10 माइनस के हो गए, यानी 16 में से 10 गए तो 6 बचा, और फिर यहाँ 2 हो गया -2, तो ये 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8 बच गए। अच्छा यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है भाई, 1 मिनट कहीं गलती हो रही है, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का, और ये हो गया आपका 10 माइनस का, यानी टोटल कितने हो गए माइनस के आपके पास में 10, और 2 कितने हो गए भाई आपके पास में 12, और ये प्लस के हो गए तो कितने बचे 4 बचे। और यहाँ पर भी कितने बचे हुए हैं 4 बचे हुए हैं, तो यहाँ पर भी टोटल 4 प्लस के बचे हुए हैं और यहाँ पर भी टोटल 4 प्लस के बचे हुए हैं। तो चार्ज भी बैलेंस है, हर एलिमेंट भी बैलेंस, और इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो अगर हमें ये रूल्स ढंग से याद हैं और इन रूल्स को हमें अप्लाई करना आता है तो ये बहुत ही इजी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक मीडियम के अंदर हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। अब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में। हमें एक इक्वेशन दी गई है, ये भी स्केलेटन फॉर्म के अंदर है, और वो है MnO4 -1 प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस IO3 माइनस। तो हमें स्केलेटन इक्वेशन तो पहले से ही दे रखी है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो यहाँ हमने देखा मैग्नीज का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +7, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2, चार्ज कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1। इसकी हमने निकाली x मान के, तो x -4 = 0, यानी x = कितना आ गया +4 आ गया। अच्छा यहाँ हमने आयोडीन की निकाली तो क्या से करेंगे, x -6 = -1, तो x कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। ठीक, अब हमें केवल उन एलिमेंट्स को देखना है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया। तो हमने देखा मैग्नीज की +7 से कितनी हो गई है +4, यानी इसका तो रिडक्शन हो गया। तो MnO4 माइनस को हमने किस में कन्वर्ट करा, MnO2 में। ये हमें कौन सी रिएक्शन मिल गई, रिडक्शन हाफ मिल गई। ठीक, इसी तरीके से यहाँ I का जो है I नेगेटिव जो है उस पर चार्ज -1 है, और IO3 -1 में कितना हो गया +5। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए हम किस में जाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में जाएंगे। तो I नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, IO3 माइनस में, और ये हमारा क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हाफ बन गया। ठीक है, अब हम अपने ये वाले रूल्स अप्लाई करके दोनों रिएक्शंस को इंडिविजुअली क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। तो वो बचा मैग्नीज, मैग्नीज ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7, और यहाँ कितना है +4। ऑक्सीडेशन नंबर को किससे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। कितने का डिफरेंस आया, 3 का, तो यहाँ हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चार्ज को बैलेंस करना। अगर एसिडिक मीडियम होता तो चार्ज को किससे बैलेंस करते, H+ से। अब ये कौन सा मीडियम है, आपका बेसिक मीडियम है, तो यहाँ हम चार्ज को किससे बैलेंस करेंगे, OH नेगेटिव से। अब देखिए यहाँ टोटल चार्ज कितना आया, -3 और -1, यानी कितना आ गया, -4 आ गया। और यहाँ टोटल चार्ज जो है अभी हमारे पास 0 है, यानी हमने यहाँ पर 4 OH नेगेटिव ऐड कर दिए।
तो चार्ज हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम किसको यूज़ में लेते हैं, वाटर को। तो हमने देखा यहाँ कितने H एटम है, 4 है, तो हमने उसके हाफ वाटर यहाँ ऐड कर दिए क्योंकि 2 2 जा करके 4 हो जाते हैं। और इस तरह से हमारा रिडक्शन हाफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम अपने ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 से कितना हो रहा है, +5, क्योंकि आई का नंबर तो सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो -1 से +5 हो गया, तो भाई चेंज कितने का आया, 4 का नहीं आया, कितने का चेंज आया, 6 का। तो जहाँ प्लस ज़्यादा है वहाँ हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ +5 है तो यहाँ हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब हमने अगर चार्ज काउंट करा तो यहाँ कितना चार्ज आ रहा है हमारा, -1, और हमने यहाँ पे चार्ज काउंट करा टोटल, तो वो चार्ज हमारा कितना हो गया, -1 और -6, यानी कितना आ गया, -7। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का आ गया। तो हमें अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए बताओ क्या लगाएंगे, OH नेगेटिव। तो नेगेटिव तो वहीं लगाएंगे ना जहाँ नेगेटिव कम है। तो नेगेटिव कम कहाँ है, यहाँ है, तो हमने 6 OH नेगेटिव यहाँ ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो किससे करेंगे, वाटर से करेंगे। तो इसके हाफ वाटर हमने इस तरफ ऐड कर दिए। हाफ वाटर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वाटर में खुद में कितनी हाइड्रोजन होती है, 2 होती है, तो 2 3 जा कितनी हो गई, 6 हो गई। इस तरह से हमने अपनी रिडक्शन हाफ रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब बताओ क्या करेंगे, अब हम इन दोनों रिएक्शंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने से पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। तो हमने अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को रब करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो मुझे पहले इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, और उससे भी टोटल करने से पहले मुझे ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वाटर कितने हो जाएंगे, 4, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, MnO4 कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, यहाँ पर भी MnO4 कितने आ जाएंगे आपके, 2 आ जाएंगे। ठीक, और OH कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई जब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देती हूँ। तो बोलो क्या आ जाएगा, 6 OH नेगेटिव प्लस क्या आ जाएगा, I नेगेटिव, गिव्स क्या आ जाएगा, IO3 -1, और फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्या आ जाएगा, 3 वाटर। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है प्रोडक्ट साइड पे, तो दोनों को हमने काट दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कितने वाटर हैं, कुल मिलाकर के 4 वाटर हैं, और यहाँ हमारे पास कितने वाटर हैं, 3 वाटर हैं। ये रिएक्टेंट साइड पे है, ये प्रोडक्ट साइड पे है, तो दोनों को अगर हमने एक दूसरे से कैंसिल करा तो यहाँ हमें कितने वाटर मिल गए, 1 वाटर मिल गया, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो नेट इधर ही बचेगा। इलेक्ट्रॉन तो हमारा चला ही गया, प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कौन है हमारा, 2 MnO4 -1 है। ठीक, अब हम नीचे चले, ये तो बात हो गई ऊपर वाली रिएक्शन की। अब भाई नीचे वाली इक्वेशन पे, तो नीचे वाली इक्वेशन में हमारे OH नेगेटिव कितने हैं, 6 हैं। ऊपर वाली रिएक्शन में OH नेगेटिव कितने हैं हमारे पास में, 8 है, तो ज़्यादा तो यहाँ है। इसका मतलब जो नेट इक्वेशन हमारी बनेगी, उस नेट इक्वेशन में यहाँ हमारे पास कितने OH नेगेटिव आ जाएंगे, 2, क्योंकि ये 6 है और ये 8 है। अच्छा, I नेगेटिव कितना है, 1 ही है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, I नेगेटिव लिख दिया। तो ये तो हमारी रिएक्टेंट साइड हो गई। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड में ऊपर वाली इक्वेशन पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 MnO2 लिखा हुआ है।
ठीक है, OH नेगेटिव हमने कर ही लिया। अच्छा IO3 आप बच गया, तो प्लस यहाँ क्या आ जाएगा IO3 -1, और वाटर तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिए थे, वाटर से वाटर कर दिया था, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कर दिया। नेट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखिए तो हमें क्रॉस चेक करना है, तो हमने देखा H कितने हैं 2, यहाँ पर भी H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 2 4 जा 8 और 1 कितनी हो गई 9 हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई हमारी 2 और यहाँ 4 6 और 3 कितनी हो गई 9 हो गई। Mn यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, I यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एटम तो हमारे सारे बैलेंस हो गए। अब हम चार्ज देख लेते हैं, तो यहाँ टोटल चार्ज -2 और -1 इज इक्वल टू कितना हो गया -3, और यहाँ कितना हो गया -2 और -1, यहाँ पर भी कितना हो गया -3, यानी हमारी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। ठीक, तो बहुत सिंपल है। बस एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंस क्या है कि एसिडिक मीडियम में चार्ज को किससे बैलेंस करना है H+, और बेसिक मीडियम में चार्ज को किससे बैलेंस करना है OH नेगेटिव से। बाकी सब तो सब दोनों में सेम ही है। और ये सारी चीज़ें आपको कब अच्छी तरह से आएंगी, जब आप खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी रिएक्शंस को बैलेंस करके देखोगे, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। ठीक है, तो ये आपका इनऑर्गेनिक का काफ़ी बड़ा हिस्सा बनता है। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिखते हैं, तो हम जब केवल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें हाफ मार्क मिलता है अगर 1 मार्क की है तो, और यदि हम उसको बैलेंस लिखते हैं तो 1 मार्क मिलता है पूरा। ठीक, तो अगर हमें पूरे नंबर लेने हैं एग्ज़ाम में किसी भी रिएक्शन के, तो उसके लिए हमें उसको बैलेंस्ड लिखना होता है, और ये जो मेथड है ये हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना बताता है कि हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस करें। ठीक, आई होप आपको ये सारी बात टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, समझना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अपनी बुक में से लेना, उनको बैलेंस करना, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।